तो हमें बहुत ही अच्छा लगा आप सब मिलकर के यहाँ बैठे हो और सभी मिलकर के एक साथ आई पूजन के लिए। ये नज़ारा देख करके बहुत अच्छा लगा। देखिए करवा चौथ का व्रत बड़ा ही पावन है और सबसे कठिन भी है, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रहा जाता है। यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया जाता। एक बार की बात बताएं। एक भाई की बहन थी, नई नई शादी हुई थी। तो नई नई शादी होती है, उसने प्रथम करवा चौथ का व्रत रखा। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती है तो इतनी तेजी से परेशान हो गई। सारा दिन तो बिता लिया, लेकिन शाम जब आई, चांद निकलने को आया, तो उस समय प्यास से व्याकुल होने लगी, भूख से तड़पने लगी, बड़ी परेशान हो गई। और जब परेशान हुई तो उसके भाई पर देखा नहीं गया कि मेरी बहन बड़े नाजों से पली, बड़े प्यार से पली बड़ी हुई, और आज मेरी बहन इतनी परेशान है। तो भाई की आंखों में आंसू भर आए प्यारे। भाई ने सोचा कि आज मेरी बहन इतनी परेशान है, इस पर व्रत नहीं रहा जा रहा, तो चांद का तो कोई भरोसा नहीं कि कब निकलेगा। तो उसने क्या किया, एक वृक्ष की डाल पर चढ़ जाता है। पेड़ पर जब चढ़ा तो पेड़ पर चढ़ने के बाद, और ये जो छलनी है ना, ये छलनी की परंपरा वहीं से चली है। वैसे कोई छलनी का महत्व तो नहीं है। बहुत माताओं को हमने देखा है कि छलनी को, और वैसे दूसरा भी उपाय ये है कि छलनी से देखते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि छलनी से जब हम कोई चीज छानते हैं तो जो अच्छा होता है वो बाहर को निकल जाता है, और जो कूड़ा करकट, जो थोता बोलते हैं, जिससे रह जाता है, वो उसी छलनी में अंदर रह जाता है। तो पत्नी सर्वप्रथम पति का चेहरा देखती है, पति का चेहरा छलनी से देखती है। बाहर की तरफ पति की तरफ होता है और अंदर की तरफ पत्नी की तरफ। तो वो ये सोचना चाहती है कि मैं अपने पति को अच्छाई सौंप दूं, और जितनी भी मेरे पति में जो भी दुनिया की जो भी बुराई है वो मेरी तरफ आ जाए। तो एक तो इसका मतलब ये हो गया। और दूसरी बात, छलनी का पहली बात तो कोई महत्व नहीं है। छलनी तो तभी से प्रारंभ हुई जब उसका भाई देखता है कि मेरी बहन इतनी परेशान हो गई है, भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल है, तो वृक्ष की डाल पर चढ़ गया। और वृक्ष की डाल पर चढ़ने के बाद उसने हाथ में छलनी ली और दीपक जला करके वहीं रख लिया और दूर से दिखाया। तो उसकी बहन ने समझा कि शायद चांद निकल आया है। बहन ने सोचा कि शायद चांद निकल आया है, तो बड़ी प्रसन्न हुई और दौड़ी दौड़ी पूजन की थाली लेकर के गई और जाकर के अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद जाकर के भोजन कर लिया, और जैसे भोजन किया तो पति की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही पति की मृत्यु हुई तो परेशान हो गई, रोने लगी, तड़पने लगी, और जाकर के गौरी मैया के चरणों में गिर गई। भगवान शिव शंकर और गौरी मैया के चरणों में गिरी। प्रभु हाथ जोड़ करके कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर था? आप ही कहते ना कि पति की आयु बड़ी होती, तो मेरी क्या गलती थी? मैंने तो पति का व्रत रखा, निर्जल उपवास रखा, और निर्जला उपवास रखने के बाद मैंने विधिवत पूजन किया, अर्घ दिया, फिर भी आपने मेरे पति के प्राणों को छीन लिया। यदि ऐसा है तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। देखिए पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है, यहाँ तक कि पति को पुनः से जीवित कर लेती है, अगर स्त्री सी हो तो। ये करवा चौथ का व्रत हमें यही सिखाता है कि जिस प्रकार उसने अपने मरे हुए पति को वापस पुनः से जीवित करवा लिया, गौरी मैया और भगवान शिव शंकर से आराधना की, प्रार्थना की, पुनः से पति को जीवित करवा लिया।
तो पतिव्रता नारी में वो शक्ति होती है जो पति पर कोई भी विपत्ति आने से पहले वो अपने ऊपर ले लेती है, अपने सर ले लेती है। तो इसलिए ये आज ही का नहीं, केवल आज के लिए नहीं, जीवन भर पति के साथ रहना चाहिए, पति का सुख दुख में साथ देना चाहिए। ये करवा चौथ का व्रत यही सिखाता है माता। गौरी मैया और भगवान शिव शंकर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि गौरी मैया को आधा अंग भगवान ने दिया। गौरी मैया के पति भगवान शिव शंकर हैं जिन्होंने आधा अंग दिया। तो इनका पूजन हम बाद में इसलिए करते हैं कि प्रभु जैसे आपका परिवार है वैसे मेरा भी परिवार रहे। आपने देखा होगा गांव में मंदिर होते हैं, तो मंदिर में शिवलिंग देखी होगी, भगवान शिव शंकर की मूर्ति, गौरी मैया के साथ में नंदी महाराज बैठे होंगे। भगवान शिव शंकर का पूरा परिवार होता है मंदिर में। गांव में मंदिर बनवाते हैं तो भगवान शिव शंकर की मूर्ति को रखते हैं, तो पूरे परिवार को विराजमान करते हैं। क्यों करते हैं, कभी अनुमान लगाया है? वो इसलिए करते हैं कि प्रभु जैसा आपका परिवार है वैसे ही मेरा परिवार रहे। भगवान शिव शंकर का पूरा परिवार विपरीत है। विपरीत माने एक दूसरे के दुश्मन हैं। भगवान शिव शंकर के पूरे परिवार में फिर भी कितना मिलजुल करके रहते हैं। सोचिए जरा, भगवान शिव शंकर के गले में जो नाग है वो खुल जाए तो गणेश जी की सवारी कौन है? चूहा। तो वो सर्प यदि छूट जाए तो चूहा को खा ले या बैल को खा ले। भगवान शिव शंकर की सवारी जो नंदी है, बैल है, उसको डस ले। और कार्तिकेय भगवान जो शंकर भगवान के पुत्र हैं, उनकी सवारी क्या है? मोर। यदि मोर ढिल जाए, मोर खुल जाए तो वो जाकर के सर्प को खा ले। माने पूरा परिवार विपरीत है, फिर भी इतने प्यार से रहते हैं। तो यही प्रार्थना हमें गौरी मैया और भगवान शिव शंकर से करनी चाहिए कि माँ, हे प्रभु, मेरा परिवार भी आपकी तरह हो, जो विपरीत होने के बावजूद भी एक बन करके रहे। ये प्रार्थना करनी चाहिए। और करवा चौथ का व्रत पूर्ण तभी होता है माता, केवल पति के चरणों को स्पर्श करने से पूर्ण नहीं होता। आपने पति के चरणों को स्पर्श कर लिया, व्रत तोड़ दिया, पूर्ण हो गया, तो ऐसे पूर्ण नहीं होता है। व्रत पूर्ण तभी होता है कि अपने सास ससुर के भी उनकी सेवा करो, उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। पति के चरणों को स्पर्श करने के बाद सास ससुर के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए।